हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ फर्स्ट लव अगेन के एपिसोड 5 को। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब युनसुक हायोन को उसके बिल्डिंग के बाहर तक छोड़ने आया होता है और वो दोनों साथ बहुत खुश होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं कि तभी वहाँ पे हायोन की दीदी जिनयुक के साथ खड़ी होती है और वो सब कुछ देख चुकी होती है। हायोन की सिस्टर युनसुक से नॉर्मली बातें करने लगती है। युनसुक हायोन की सिस्टर से पूछता है कि क्या जिनयुक उसका बॉयफ्रेंड है, पर उसकी दीदी इस बात से इनकार करती है। तभी हायोन अपने सिस्टर को कहता है कि वो अंदर चले और उसे उससे कुछ बातें करनी है और वो जिनयुक को घर जाने को बोलता है, पर उसकी सिस्टर कहती है कि जिनयुक उससे मिलने आया है तो जिनयुक कहीं भी नहीं जाएगा। और उसके सिस्टर युनसुक को अंदर चलकर ड्रिंक करने की बात बोलती है, पर हायोन कहता है कि युनसुक को जाना होगा क्योंकि उसने रास्ते में अपनी कार पार्क की है। पर युनसुक बोलता है कि वो रुकना चाहता है। आगे दिखाया जाता है कि हायोन अपने रूम के अंदर जाता है और उसके पीछे उसके सिस्टर भी चली आती है। वो हायोन से पूछती है कि ये सब क्या था। हायोन कहता है कि वो उसे सारी बातें बाद में एक्सप्लेन करेगा। उसकी सिस्टर बोलती है कि क्या वो युनसुक को डेट कर रहा है, पर हायोन इस बात से इनकार करता है। उसकी सिस्टर बोलती है कि अगर युनसुक की जगह जिनयुक होता तो ज्यादा बेहतर होता और ये सारी बात उन दोनों के डैड को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना वो उसकी हेल्प नहीं कर पाएगी। वहीं युनसुक हायोन के घर पे चीजें देख रहा होता है और जिनयुक बैठा उसे कंटिन्यू देख रहा होता है। युनसुक उसे बोलता है कि अगर उसे कुछ बोलना है तो वो बोल सकता है, कब से उसे ऐसे क्यों घूरे जा रहा है। जिनयुक बोलता है कि उसके और हायोन के बीच में कैसा रिलेशनशिप है और वो कहता है कि वो जानता है कि हायोन क्यूट है, अडोरेबल है और स्मार्ट है। युनसुक बोलता है कि वो ये बातें जानता है। जिनयुक बोलता है तो क्या वो ये बातें जानता है कि हायोन की लाइफ नॉर्मल नहीं है, उसकी लाइफ में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है। हायोन के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। युनसुक बोलता है कि जिनयुक आखिर कहना क्या चाहता है। जिनयुक बोलता है कि वो हायोन को अपने साथ ऐसे बहकने ना दे जस्ट बिकॉज कि युनसुक अभी खुद बहुत जोश में है और हायोन को अपनी जगह वापस लौटना होगा। युनसुक बोलता है कि वो अपनी लाइफ में हायोन को चाहता है और जिनयुक इन सारी बातों में अपनी टांग ना अड़ाए। जिनयुक बोलता है कि उसे हायोन की फिक्र है। उसकी बात सुनकर युनसुक स्माइल करता है और बोलता है कि उसके पास सिर्फ हायोन है जिसे वो खोना नहीं चाहता। हायोन अकेला ऐसा चीज है जिसे वो हमेशा अपने पास रखना चाहता है और वो अपने लाइफ से हायोन को कभी जाने नहीं देगा। उसे नहीं फर्क पड़ता कि हायोन को कहाँ जाना है, पर वो उसे कभी भी कहीं भी जाने नहीं देगा। ये सारी बातें हायोन और उसकी दीदी खड़े सुन रहे होते हैं और हायोन बहुत खुश होता है और वो स्माइल कर रहा होता है। आगे युनसुक और जिनयुक को ड्रिंक करते दिखाया जाता है और वो दोनों कंपटीशन में ड्रिंक कर रहे होते हैं। हायोन और उसके सिस्टर ये सारी चीजें देख रहे होते हैं। फिर वो दोनों वहीं पे सो जाते हैं, पर युनसुक अपनी आंखें खोलता है और वो हायोन की तरफ देखता है, पर वो हायोन के सिस्टर की तरफ देखकर उसे हायोन बोलता है और सो जाता है। हायोन और उसके सिस्टर को कुछ भी समझ नहीं आता। आगे हायोन उसे अपने बेडरूम में ले जाता है और उसे सुलाता है। फिर वो जाने लगता है, पर युनसुक उसका हाथ होल्ड करके उसे जाने से रोकता है और वो उस वक्त नींद में होता है। तो हायोन उसे देखकर स्माइल करता है और उसके पास बैठ जाता है और उसके फेस पे हाथ फेरने लगता है। आगे मॉर्निंग में दोनों को साथ में ब्रेकफास्ट करते दिखाया जाता है और हायोन की सिस्टर ऑलरेडी ऑफिस जा चुकी होती है। तभी हायोन युनसुक को बताता है कि रात में जिनयुक भी यहाँ पे रुका था क्योंकि वो काफी ज्यादा नशे में था। युनसुक बोलता है कि जब जिनयुक अमेरिका में रहता था और वो एक प्लेयर भी था तो वो अचानक कोरिया क्यों चला आया। तभी वो खाने की तारीफ करता है, पर उसे हायोन से पता चलता है कि वो खाना उसके सिस्टर ने बनाया था। तो युनसुक कुछ भी नहीं कहता। हायोन बोलता है कि क्या उसे अच्छी कुकिंग करने वाले लोग पसंद है। युनसुक बोलता है कि उसे इन सारी चीजों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और युनसुक हायोन से पूछता है कि क्या उसे अच्छा खाना बनाने वाले इंसान पसंद है। हायोन उसे यस बोलता है। युनसुक बोलता है फिर उसे अच्छी कुकिंग सीखनी होगी। जिस बात को सुनकर हायोन स्माइल करता है और बोलता है कि वो ऑलरेडी बहुत ही अच्छी कुकिंग करता है और वो युनसुक को आई लाइक यू बोलता है और वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। आगे दोनों साथ में ऑफिस पहुंचते हैं। वहाँ
वहाँ सिनबी की सेक्रेटरी युनसुक को पूछती है कि वो ऑफिस में क्या कर रहा है। युनसुक बोलता है कि वो अपनी लिखी हुई नॉवल को सबमिट करने यहाँ आया है। वो लड़की बोलती है कि वो तो हमेशा मेल पे सेंड किया करता था। युनसुक हायन की तरफ देखकर स्माइल करता है और बोलता है क्योंकि ये नॉवल का लास्ट पार्ट है, इसीलिए वो खुद सबमिट करने आया है। ये कहकर वो सिनबी के रूम पे जाता है। सिनबी उसे देखकर बोलती है कि वो आजकल ऑफिस बहुत ज्यादा आने लगा है और उसे तो ऑफिस आना पसंद नहीं था। युनसुक बोलता है पर अब उसे ऑफिस आना पसंद है। सिनबी बोलती है पर वो खाली हाथ क्यों आया और लिखे हुए पार्ट्स कहाँ हैं? युनसुक बोलता है कि वो उसे लेकर क्यों घूमने लगा, उसने तो सिनबी को मेल में पहले ही सेंड कर दिया है। आगे हायोन, सिनबी और युनसुक को हायोन के सिस्टर के साथ बैठे दिखाया जाता है। हायोन की सिस्टर युनसुक से पूछती है कि क्या उसने एंडिंग बदल दी। युनसुक उसे यस बोलता है। हायोन की सिस्टर बोलती है पर वो तो एंडिंग चेंज नहीं करना चाहता था। युनसुक बोलता है कि वो चाहता है कि इस प्यार की हैप्पी एंडिंग हो। ये बोलकर वो हायोन की तरफ देखकर स्माइल करता है। आगे हायोन और युनसुक को रास्ते में साथ जाते दिखाया जाता है। हायोन युनसुक को बोलता है कि वो उन दोनों की डेटिंग वाली बात ऑफिस के स्टाफ्स को बताना नहीं चाहता और वो ये बात सीक्रेट रखना चाहता है। जिसे सुनकर युनसुक चुप हो जाता है। हायोन उससे पूछता है क्या वो नाराज हो गया। युनसुक बोलता है कि नहीं, वो ये बात समझ सकता है। तो हायोन युनसुक का हाथ होल्ड करता है। युनसुक बोलता है पर क्या जिन्युक को ये बातें पता है या फिर वो उससे भी ये सारी बातें छुपाने वाला है। जिसे सुनकर हायोन स्माइल करता है और बोलता है कि क्या युनसुक जेलस हो रहा है। युनसुक कहता है कि हाँ, वो जेलस है और वो जेलस कैसे नहीं होगा, क्योंकि हायोन अपना ज्यादा टाइम जिन्युक के साथ बिताता है। इतना वो अपने फैमिली के भी साथ नहीं बिताता। वो दोनों साथ में अमेरिका में भी रहते थे। जिन्युक हायोन के बारे में सारी बातें जानता है, जबकि युनसुक को कुछ भी नहीं पता और हायोन जिन्युक को बड़े ही प्यार से उसके नाम से बुलाता है, जबकि वो युनसुक को बस राइटर राइटर कहता रहता है। वो जानता है कि हायोन को ये सारी बातें बेवकूफी वाली लग रही होगी, पर वो चाहता है कि हायोन इस बात को जाने कि युनसुक उसे कितना ज्यादा लाइक करता है। हायोन बोलता है कि इसमें बेवकूफी जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो भी उसे लेकर ऐसा ही फील करता है। एक बार युनसुक ने उसे बोला था कि उसे ये बात पसंद है कि हायोन उसकी केयर करता है, तो हायोन भी ऐसा ही सोचता है। वो भी चाहता है कि युनसुक बस हायोन की ही केयर करे और वो उसे और भी बहुत ज्यादा लाइक करे, जिसे सुनकर युनसुक खुश हो जाता है। आगे दोनों को इवनिंग में एक रेस्टोरेंट पे बैठे दिखाया जाता है और युनसुक हायोन की लाइक्स और डिसलाइक्स पूछ रहा होता है और उसकी लिस्ट बना रहा होता है। वो हायोन से पूछता है कि उसे युनसुक की कौन सी बुक सबसे ज्यादा पसंद है। हायोन उसकी फर्स्ट बुक दिखाता है और बोलता है कि इसकी स्टोरी उसे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है और उसमें स्लेव का कैरेक्टर उसका फेवरेट है। युनसुक गलती से बोल देता है कि वो सब इसलिए क्योंकि ये कहानी तो उसी की है, जिसे सुनकर हायोन चौंक जाता है। युनसुक उसे बोलता है कि मतलब युनसुक ने ये कहानी उसी के लिए लिखी थी। वो जानता था कि वो दोनों कभी न कभी तो जरूर मिलेंगे। हायोन बोलता है कि वो सच सच बताए ये सारी बातें उसने अपने कितने लवर्स को बोली है। युनसुक बोलता है कि उसने आज तक किसी को भी डेट नहीं किया और हायोन ही उसका फर्स्ट लव है, जिसे सुनकर हायोन स्माइल करता है और वो युनसुक को क्यूट बोलता है। वो युनसुक को ऑफिस साथ चलने को कहता है और कहता है कि वो कुछ जरूरी चीजें ऑफिस में भूल गया है। वहीं ऑफिस में सिनबी और उसके स्टाफ्स अंधेरे में छुपे खड़े होते हैं। तभी हायोन और युनसुक वहाँ पे आते हैं और वो लोग युनसुक को सरप्राइज करते हैं। वो केक लेकर आए होते हैं क्योंकि उसकी नॉवल सक्सेसफुली कंप्लीट हुई होती है। आगे हायोन बैठा स्टाफ से बातें कर रहा होता है और युनसुक उसे प्यार से देख रहा होता है। सिनबी ये सारी चीजें नोटिस करती है। सिनबी उसे बोलती है कि क्या वो हायोन को इतना ज्यादा लाइक करता है। युनसुक उसे हाँ बोलता है। सिनबी कहती है कि वो हायोन को क्यों लाइक करता है, क्योंकि वो वही हायोन है जिसका वो अपने पिछले जन्मों से इंतजार कर रहा था। युनसुक बोलता है बस इसलिए क्योंकि वो हायोन है। वो पास्ट लाइफ जैसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी वो अपना मुंह भी फुला लेता है और वो एक लड़का है। वो एक बिल्कुल अलग इंसान है, पर वो फिर भी उसे ही लाइक करता है। सिनबी बोलती है कि युनसुक सच में हायोन को प्यार करता है। फिर ऑफिस के स्टाफ सारे जाने लगते हैं और हायोन भी जा रहा होता है, पर युनसुक उसे रोकता है और कहता है कि वो उसके साथ वापस जाएगा। हायोन उसे इशारे से बोलता है कि ऑफिस के स्टाफ्स अभी भी यहाँ पर है, पर सिनबी उन स्टाफ्स को लेकर अपने साथ चली जाती है और हायोन और युनसुक एक दूसरे की तरफ स्माइल करके देखने लगते हैं।
आगे दोनों को साथ में घर पे दिखाया जाता है और वो दोनों साथ में कॉफी पी रहे होते हैं। यूनसुक बोलता है कि उसे पसंद नहीं है कि कोई उसकी शांति के पलों को डिस्टर्ब करे, पर ये सब फिर भी अच्छा है क्योंकि हायुन जो उसके साथ है। हायुन उसे बोलता है कि वो चाहता है कि वो दोनों एक दूसरे से नॉर्मली बातें करे और यूनसुक उसका नाम लेकर उससे बात करे, ना कि उसका पूरा नाम लेकर उसे पुकारे। यूनसुक बोलता है कि वो तो हमेशा से ही उसे ऐसे ही पुकारना चाहता है और वो हायुन को भी उसका नाम लेकर पुकारने को बोलता है। दोनों एक दूसरे का नाम लेकर बुलाते हैं और यूनसुक हायुन के चिक पे किस करता है और दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। आगे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ हायुन रूम से बाहर आता है और वो शेल्फ पे रखी यूनसुक की फोटोज को देख रहा होता है। तभी उसे वहाँ पे यूनसुक की पास्ट लाइफ की फोटो दिखती है और हायुन उस फोटो को देखकर बिल्कुल चौंक जाता है और उसे अपनी पास्ट लाइफ में बोली बातें याद आ रही होती है और वो अचानक रोने लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी यूनसुक वॉशरूम से बाहर आता है और वो हायुन का नाम पुकारता है। तभी वो जमीन पे गिरी हुई फोटो को देखता है और वो वहाँ से जल्दी में भागता है। हायुन एक पार्क में बैठा रो रहा होता है और वो याद करता है जब वो रेस्टोरेंट में पहली बार यूनसुक से मिला था तो यूनसुक उसे देखकर कैसे चौंक गया था और उसे कैसे घबरा कर बातें कर रहा था और हर बार मिलने पर वो उससे एक ही बातें बोलता था कि वो उसे अपनी शक्ल दोबारा ना दिखाए और वो उससे नफरत करता है। उसने फर्स्ट किस के बाद हायुन को सॉरी भी बोला था और एक बार जब हायुन ने उसे पूछा था कि वो उसे कब से लाइक करता है तो उसने उसे बोला था कि जब वो उससे फर्स्ट टाइम मिला था तब से, और यूनसुक का उसे फर्स्ट टाइम आई लव यू बोलना। हायुन मन में बोलता है कि क्या वो वही हायुन है जिससे यूनसुक लव करता है। वो याद करता है जब यूनसुक उसकी दीदी से फर्स्ट टाइम मिला था और जिस तरह वो उसकी सिस्टर को देखकर घबरा गया था और हर बार जिस तरह वो उसके सिस्टर की तरफ देखता है और नशे में उसने उसके सिस्टर को हायुन भी बोला था और फिर नशे में उसने हायुन का हाथ पकड़कर उसे ना जाने को भी बोला था। हायुन कहता है पर वो कौन था जिसे वो उस टाइम रोकना चाहता था और हायुन बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। दूसरी तरफ यूनसुक उसे ढूंढ रहा होता है और वो सिन्बी को कॉल लगाता है। वही हमें दिखाया जाता है कि जिनयुक हायुन के पास जाता है। हायुन उसे देखकर रोने लगता है और वो उसे हक करता है। तभी वहाँ पे यूनसुक आता है और वो उन दोनों को हक किया देखता है और हमें दिखाया जाता है जिस टाइम यूनसुक हायुन से उसके लाइक्स और डिसलाइक्स पूछ रहा था और उसकी लिस्ट बना रहा था। उसने उस लिस्ट में आखिरी क्वेश्चन ये लिखा था कि क्या हायुन उसे हमेशा लव करेगा। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।